अल्नीनो नामी ये लफ्ज या शब्द इन दिनों खबरों में है। टीवी न्यूज और अखबारों की रिपोर्टें कह रही हैं कि ये दुनिया के मौसम पर असरअंदाज होगा। इसकी वजह से हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में बारिश कम होगी और गर्मी पड़ेगी। यही वजह है कि मौसम के माहिरीन और एजेंसियां इस पर निगाहें रखे हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी इसके चर्चे हो रहे हैं। बहुत से लोग तो अब भी नहीं जानते कि आखिर ये क्या बला है, इसका मतलब क्या है, ये लफ्ज कहाँ से आया। अगर आपके जहन में भी ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो रुकिए, ये वीडियो आप ही के लिए है। अल्नीनो दरअसल स्पेनिश जुबान का लफ्ज या शब्द है जिसका मानी है छोटा बच्चा। इस लफ्ज को सबसे पहले पेरू के मछुआरों ने इस्तेमाल किया था। यह लगभग 16वीं या 17वीं सदी की बात है। क्रिसमस के त्यौहार के मौके पर यानी दिसंबर के वक्त मछुआरों को पैसिफिक ओशन में कुछ अजीब सी तब्दीली महसूस हुई। उन्हें समंदर की लहरें काफी गर्म लगी। तब किसी ने कह दिया एल नीनो दे नेवेदाद, जो बाद में सिर्फ एल नीनो रह गया। तब से लेकर आज तक जब कभी ऐसी कंडीशन आती है तो दुनिया इसे एल नीनो का नाम देती है। ये तो आपको पता चल गया कि एल नीनो का मतलब क्या है। अब इस कुदरती मौसमी रुझान के अमल यानी प्रोसेस को आसान जुबान में समझते हैं। पैसिफिक ओशन, जिसे उर्दू में बहरुल काहिल और हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं, आम हालात में यहाँ ईस्ट टू वेस्ट चलने वाली हवाएं जो ट्रेड विंड कहलाती हैं, वो गर्म पानी को ऊपर की जानिब धकेलती हैं और ये गर्म लहरें ऑस्ट्रेलिया और एशिया तक जाती हैं। इसे ऑक्वेलिंग भी कहते हैं। इसका असर ये होता है कि इस इलाके में समंदर के गर्म पानी से कम दबाव बनता है। यही कम दबाव बादल बनाने में मदद करता है, जिससे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और हिंदुस्तान में बारिश के लिए मौसम साजगार हो जाता है। पैसिफिक ओशन में ये मौसमी चक्कर, जिसे वॉकर सर्कुलेशन कहते हैं, चलता रहता है। लेकिन जब यही ट्रेड विंड हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं तो पैसिफिक ओशन का गर्म पानी वापस ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ फैल जाता है, जिससे समंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हवा का दबाव कम हो जाता है और फिर साउथ अमेरिका के कोस्टल इलाके में हद से ज्यादा बारिश हो जाती है। इसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के पास दबाव नहीं बन पाता, जिससे इंडियन ओशन में साउथ वेस्ट मानसून भी कमजोर पड़ जाता है। यही कैफियत एल नीनो कहलाती है। यह हर 2 से 5 साल के दरमियान हो सकता है। कहते हैं कि एल नीनो का यह असर साल भर तक रहता है। इसका नतीजा यह होता है कि ईस्ट पैसिफिक ओशन में समंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर बारिश और सैलाब का खतरा होता है। साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है। ग्लोबल टेम्परेचर में वक्ती इजाफा होता है। तूफान और समंदरी हवाओं का ये पैटर्न तब्दील हो जाता है। माहीगीरी यानी फिशिंग भी मुतासिर होती है। गर्मी के सबब जंगलों में आग लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ता है। इस बार माहिरीन का कहना है कि एल नीनो का असर जुलाई से लेकर सितंबर तक रहेगा, यानी ये वही वक्त है जब हमारे मुल्क में मानसून होता है। एल नीनो कमजोर या कम बारिश का सबब बनेगा और इससे सूखे का खतरा बढ़ेगा। कुछ का तो अंदाजा है कि सुपर एल नीनो भी हो सकता है। अब आपको बता दें कि साइंटिस्ट पैसिफिक ओशन के दरमियानी हिस्से के इलाके, जिसे नीनो 3.4 रीजन कहा जाता है, पर खुसूसी नजर रखते हैं। यहाँ समंदर का टेम्परेचर मामूल से तकरीबन 0.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो चुका है, जबकि 0.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इजाफा एल नीनो की वाज़ेह अलामत समझा जाता है। यूएन के मौसमियाती इदारे वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने भी एल नीनो के आगाज की तस्दीक की है। WMO के मुताबिक 2026 के बाकी महीनों में इसके मजीद मजबूत होने के 80 से 90% इम्कानात हैं। इस तरह यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट का अंदाजा है कि दिसंबर तक नीनो 3.4 इलाके का टेम्परेचर मामूल से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो सकता है, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि यह इजाफा 4 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। खैर, हम आप यही चाहेंगे कि ये सारे अंदाजे अनुमान गलत साबित हो। वैसे शायर ने खूब कहा है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जाने से पहले आखिरी बात, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।